मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द पॉलिसी रेट्स ऑफ आरबीआई अंडर द लॉकडाउन। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिसी रेट्स होते क्या हैं। एक्चुअली ये आरबीआई के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि टाइम टू टाइम आरबीआई इसे मॉनिटर करती है और इसे इवेल्युएट करती है, इसे चेंज करती है ताकि इकोनॉमी में फेवरेबल चेंजेस लाए जा सके। पहला पॉलिसी रेट है पॉलिसी रेपो रेट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेपो रेट और रीपर्चेस रेट। सो व्हाट इज रीपर्चेस रेट? So we'll define it. Repurchase rate is a rate at which central bank of a country, that is RBI, lends money to the commercial banks to meet their short term needs. इसका मतलब होता है पॉलिसी रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिसमें आरबीआई जितने सारे कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे कि हमारे पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑल द कमर्शियल बैंक्स, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबको एक शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करने के लिए जो ब्याज दर उन बैंकों से लेती है उसे पॉलिसी रेपो रेट बोलते हैं। या सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जब आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है और उनके अगेंस्ट जो ब्याज दर चार्ज करती है उसको पॉलिसी रेपो रेट बोला जाता है। पॉलिसी रेट है रिवर्स रेपो रेट, ये एग्जैक्टली अपोजिट है रेपो रेट के। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो वापस आरबीआई को लोन प्रोवाइड करते हैं, या एक्स्ट्रा फंड जो कमर्शियल बैंक्स के पास पड़ा होता है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं ऐसा लोन टू आरबीआई। और जब वो ऐसा करते हैं तो आरबीआई उनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। जैसे आप लोगों को अपना पैसा कमर्शियल बैंक में रख के जो आप लोग इंटरेस्ट रेट अर्न करते हो, वैसे ही कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा आरबीआई में रख के जो इंटरेस्ट रेट अर्न करते हैं उसको रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। और लॉकडाउन में इसे कम करके 4% से कम करके इसको 3.75% कर दिया गया है, या आप कह सकते हैं कि 0.25% रिड्यूस किया गया है, जिसे 25 बेसिस पॉइंट भी बोला जाता है, जिसे 25 बेसिस पॉइंट भी बोला जाता है। थिंक इफ रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज्ड और रेज्ड बाय आरबीआई। हम एक असम्पशन ले लेते हैं कि सोचो आरबीआई ने ये इंक्रीज कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया, तो होगा क्या, फिर जितने कमर्शियल बैंक्स हैं वो पैसा जनरल पब्लिक को ना देते हुए वो किसको देंगे, आरबीआई को देंगे, क्योंकि आरबीआई से उन्हें अच्छा खासा ब्याज मिल रहा है। इसलिए क्या होगा, जो लिक्विडिटी है मार्केट में, जो मार्केट में मनी है वो कम हो जाएगा, बिकॉज ऑल द कमर्शियल बैंक विल ट्रांसफर देयर फंड्स एज अ लोन टू आरबीआई, which will ultimately reduce the liquidity or the money supply in the market. तो as in the lockdown money supply is needed in the market. Okay, so RBI has reduced the reverse repo rate. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो कि इस समय 4.65 है, 65% है। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि मान लो कोई कमर्शियल बैंक है जिसे इमरजेंसी में एकदम फंड की जरूरत है और जिसकी लिक्विडिटी बिल्कुल ड्राई हो गई है, या ये कह सकते हैं कि जो कि बहुत बुरी हालत में है, तो ये एक ऐसी फैसिलिटी होती है कमर्शियल बैंक के पास जो कि रातों रात आरबीआई से इस रेट पे लोन ले सकता है। तो ये एक राइट है जो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को देता है। एंड रिमेंबर इट वाज स्टार्टेड ऑन May 2011 और इट केम ऑन इफेक्ट फ्रॉम May 2011। बैंक रेट दैट इज 4.65%, and it is a rate at which RBI lends to commercial bank for the long term। ध्यान रखना, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। ध्यान रखना, जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एंड दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। सो बैंक रेट क्या होता है आपका, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को या अपने क्लाइंट्स को या एनबीएफसीज को लॉन्ग टर्म पे लोन प्रोवाइड करता है और उनको उनकी लिक्विडिटी में हेल्प करता है, तो जिस रेट पे वो उनको लोन प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल्ड द बैंक रेट। द पॉलिसी रेट्स वी आर गोइंग टू स्टडी द रिजर्व रेशियो, दैट इज योर सीआरआर एंड एसएलआर। नाउ व्हाट इज सीआरआर? करंटली सीआरआर अंडर द लॉकडाउन इज केप्ट 3%, विच मीन्स कि कोई भी बैंक है उसके टोटल डिपॉजिट, जितने भी टोटल डिपॉजिट्स हैं उसके 3% अपने टोटल डिपॉजिट्स में से उसे 3% आरबीआई के पास डिपॉजिट रखने हैं। कहने की क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ उसके पास डिपॉजिट्स हैं तो इसका 3% आप निकालेंगे जो कि 3 रुपीज़ आएगा। वो 3 रुपीज़ कोई भी हर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास
सबमिट रखेगा, आरबीआई को दे देगा, आरबीआई के पास सबमिट करेगा, उसको बोलते हैं हम सीआरआर, उस रेट को बोलते हैं सीआरआर। सो करेंटली विच इज़ 3%। तो लॉकडाउन में आपको पता है कि जब लिक्विडिटी बढ़ानी होती है, व्हेन वी हैव टू इंक्रीज द लिक्विडिटी, मार्केट में जब मनी सप्लाई बढ़ाना होता है या लिक्विडिटी बढ़ानी होती है, तो क्या करते हैं हम इसको रिड्यूस कर देते हैं, इसको रिड्यूस कर देते हैं ताकि बैंकों के पास पैसा रहे और बैंकों को कम पैसा देना पड़े आरबीआई को ऐसा डिपॉजिट्स, और उस पैसे को फिर कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को दे पाएँ। नेक्स्ट है हमारा SLR, दैट इज 18%। SLR स्टैंड फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जैसे CRR होता था कैश रिजर्व रेशियो, बट SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नाउ व्हाट इज इट मीन्स? इट मीन्स एवरी कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप सम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा और उस बैंक कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है। ध्यान रखना ये रिजर्व रेशियो है, ये पैसा रिजर्व रहता है। ओके, कुछ 3% तो आरबीआई के पास रहता है और उसका 18% हर कोई कमर्शियल बैंक जो टोटल डिपॉजिट्स का है अपने पास रखता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ का 18% आपका 18 रुपीज़ हुआ, तो 18 रुपीज़ हर या कोई पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक या हर कमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व रखेगा। तो लॉकडाउन में आपको पता है कि आपको क्या करना है, मनी सप्लाई बढ़ाना है, मनी बढ़ाना है मार्केट में। जब मनी बढ़ाना है आपको मार्केट में, तब क्या करेगा बैंक? तब आरबीआई इसको रिड्यूस कर देगा। ओके, आरबीआई इसको रिड्यूस रखेगा, तो अब बैंक के पास कोई जितने भी कमर्शियल बैंक है उसके पास ये ऑब्लिगेशन नहीं रह जाएगी कि वो इसका इतना 18% या इसको रिड्यूस कर देंगे। फॉर एग्जांपल 15% कर दिया, तो 100 रुपीज़ में सिर्फ फिर 15 रुपीज़ ही उनको रिजर्व रखने पड़ेंगे और बाकी के जो सरप्लस 3 रुपये हैं वो आम जनता या पब्लिक को दे सकते हैं ताकि मार्केट में मनी सप्लाई बना रहे। तो ये हमारे रिजर्व रेशियोज थे। होप आपको क्लियर हुए चीज़ें। ओके, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आरबीआई के, और आरबीआई ने रिसेंटली से 1.7 लाख करोड़ जनरेट किए और ऐसा रिलीफ पैकेज कंट्री को प्रोवाइड किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स से। होप इट इज़ क्लियर टू यू, एंड इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।